महान करुणा निधान सर्वशक्तिमान, एक बार फिर से आपके सिंहासन के उपस्थिति में आते हैं। प्रभु, आपके पास हम सबों को शांति मिलती है। आपके पवित्र उपस्थिति में हमें आनंद मिलता है। आपके पवित्र उपस्थिति में हमारे उद्धार का नवीनीकरण होता है। आपके पवित्र उपस्थिति में पवित्र आत्मा के दान पाने का हौसला मिलता है। आपके पवित्र उपस्थिति में पवित्र जीवन जीने के लिए मार्ग और सत्य प्रकट होता है। आपके पवित्र उपस्थिति में आत्मिक जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। और इसलिए प्रभु, हम प्रति सुबह आपके पास निसंकोच भाव से चले आते हैं, क्योंकि प्रभु, आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमें अपना पुत्र और पुत्री, बेटा और बेटी, संतान बनाया, ताकि हम आपके पवित्र उपस्थिति में हे अब्बा, हे पिता कह करके आपके लाड़, आपके प्यार, आपके स्नेह, आपकी आशीष, आपकी सुरक्षा, आपकी दया पाने के लिए लालसा लेकर चले आते हैं। निश्चित प्रभु, मनुष्य की आयु आपने निश्चित निर्धारित कर रखी है, लेकिन प्रभु, जितनी भी आयु आपने हम सबों को दी है, वो प्रभु सच में उन आशीषों के अंदर वो आयु हमें उत्साहित करती है, आपके साथ जुड़ करके प्रतिफल को लाने की प्रेरणा देती है, और पाप की मजदूरी ना करने के अवस्था से बचाकर हमें पवित्रता के कार्यों में संलिप्त करती है और हमें उत्साहित करती है कि उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम दूसरों के हित की चिंता करें, स्वार्थपूर्ण दशा का त्याग करें, और हम एक दूसरे के लिए उत्साह का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह में आपने हमें यही तो सिखाया है, और आपके निज प्रजा होने के कारण प्रभु, हम इनमें परिपक्व होना चाहते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि छोटे में से छोटे किसी एक के साथ करते हो, वो मेरे साथ करते हो। सो प्रभु, हमें इस योग्य बना मेरे स्वामी कि हम आत्मा के फल को पाकर, उस दान को पाकर के हम दूसरों को उत्साहित कर सकें। गरीब, यतीम, मोहताज, लाचार, विधवा की हम सुधि ले सकें। हम प्रभु संतान होने के नाते आपके छवि को हम, आपके स्वरूप को हम प्रभु अपने जीवन से प्रकट कर सकें, क्योंकि प्रभु, हम मनुष्य अस्तित्व निश्चित खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे पवित्रता के कार्य उस जीवन की पुस्तक में अवश्य लिखी जाएगी प्रभु। और जब हम आपके धर्ममय, तेजोमय, पवित्र जीवन को जिएंगे तो निश्चित बरकतें आएंगी,
निश्चित आशीषें आएंगी। निश्चित प्रभु हमारी कुड़कुड़ाहट, हमारी वेदना, हमारी ईर्ष्या, हमारे द्वेष, अपशब्द और नाना प्रकार की बुरी युक्तियाँ जो हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकती है, उसका हम त्याग कर पाएंगे। और ये साहस, ये शक्ति, ये बल प्रभु आपसे हमें मिलेगा। इसलिए प्रभु हम सब कोई आपसे यही प्रार्थना और कामना करते हैं, जैसा आप हैं वैसा हमें बना दीजिए प्रभु, ताकि जब हमारा न्याय हो तो हमारा सर शर्म से ना झुके, बल्कि प्रभु आनंद के साथ खजूर की डाली लेकर तेरे सिंहासन के सामने होसन्ना और जय जयकार और स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हम कर सकें। हमें अलौकिक वस्त्र मिल सके, जीवन के वृक्ष से हमें जीवन का फल मिल सके। पिता तू दया कर और अपनी महिमा में हमें पवित्र कर। यही आज की सुबह की प्रार्थना और कामना है प्रभु। फिर से एक बार हम यही कहते हैं, हमारी बीमारियों का अंत कर, हमारे कर्ज हैं तो प्रभु से चुकता करने में सहायता पहुंचा, हमारी खेती बाड़ी माल मवेशी सब पर आशीष दे। जो लोग किसी प्रकार से प्रभु गुमराह हैं उन्हें वापस लौटा ले आ, और जो प्रभु शैतान की युक्तियां, नशे की आदत और विभिन्न प्रकार के कुकर्म में पड़े हैं उन्हें पश्चाताप की आत्मा दे। जो निसंतान है उन्हें संतान दे स्वामी। जो बेरोजगार है उन्हें बेरोजगार के अवस्था से रोजगार की अवस्था में ले आ प्रभु। जो लोग यात्रा में हैं उनकी यात्रा को कुशल क्षेम से पूरा होने दे। और जो प्रभु और भी कई कामना और इच्छाओं के साथ आपके सामने, उनकी कामना और इच्छा को उनके विश्वास के अनुसार पूरा कर। विनती को उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन।